एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए हुए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तब विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी जी भी बोली, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ धरती पर चल सकती हो। तुम वहाँ पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी धरती पर आ पहुँचे। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर कट रही थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तब माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गईं कि पति को क्या वचन देकर आई है। चारों ओर देखती ही कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फल फूल दिखाई दे रहे थे। वह फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में से एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु जी की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी सामान नहीं लेना चाहिए और साथ ही अपना वचन उन्हें याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ धाम में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी जी चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर देती हैं और माँ लक्ष्मी जी तब एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर पहुंचती हैं। घर क्या था, वो तो एक झोंपड़ा था और मालिक का नाम माधव था। उस घर में माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी बनी उन औरत ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत गरीब था लेकिन दिल का बहुत बड़ा था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो तब भी तो मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाकर रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फूलों से, शाम को कि एक वह गाय खरीद लाया। फिर धीरे धीरे माधव ने ज़मीन खरीद ली और सबसे अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियां और बीवी
के लिए उसने गहने भी बनवाए और मकान अब बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे ये सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी उसके घर पर और खेत में काम किया करती थी। एक दिन माधव अपने खेत में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर देखा कि देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत उसके दरवाजे पर बैठी है। उसने ध्यान से देखकर पहचान लिया, अरे ये तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी ये वही औरत है। अरे अब तो वह पहचान गया, ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में घर का और खेत का काम करवाया है। माँ ये कैसा अपराध हो गया हम सबसे, हम सबको माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य माना। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और तुम जिसके हकदार हो वह सब तुम्हें मिलेगा। और फिर माँ लक्ष्मी जी अपने स्वामी के द्वारा भेजे हुए रथ में बैठकर वहाँ से बैकुंठ धाम पहुँच गईं।